नमस्कार, टीडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं ज्योति। देखिए, अतीक अहमद के मौत के बाद लगातार जो है सियासत में खलबली मची हुई है। अब ये खलबली कहा जाए तो थमने का नाम नहीं ले रही है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर रहे हैं और हमलावर लगातार होते रहे हैं और एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं एक दूसरे पर तंज कसने का। और इसी को लेकर अब सुशील कुमार मोदी ने भी एक बार फिर से नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि क्या जिस तरीके से तेजस्वी यादव, महागठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव के द्वारा जो अतीक अहमद को जी करके संबोधित किया गया, क्या वो कितना हद तक सही था। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अतीक अहमद एक अपराधी था और एक अपराधी की अगर मौत हो भी जाती है, उसके साथ जो वारदात हुई है प्रयागराज में, वो वारदात हो भी जाती है, तो इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह करने का क्या मतलब बनता है। इन्हीं सब बातों को लेकर वो मीडिया से मुखातिब थे। तो पहले आप सुनिए कि सुशील कुमार मोदी ने क्या कुछ इस पर बयान दिया है। वरिष्ठ जो जज है संजय किशन कौल, ये उनका वक्तव्य है। इसलिए मित्रों, आपने मोदी की तो घोषणा कर दी, लेकिन जो मुकदमे हैं, अब इतनी बड़ी संख्या में मुकदमे की कोर्ट कोई दूसरा काम नहीं कर रहा। कोर्ट के पास एक ही काम है। कई बार पटना हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि कोई दूसरा काम भी करें या केवल बिहार के शराबबंदी के मामलों में बेल की सुनवाई करते रहे। तो जेलों के अंदर जगह नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में लोग बंद हैं। कोर्ट के अंदर दूसरा कोई काम नहीं हो रहा, केवल शराबबंदी से जुड़े मामले हैं। तो अगर आप आम माफी का ऐलान कर देते हैं, मुकदमे वापस ले लेते हैं, तो वैसी स्थिति में जेल में भी जगह हो जाएगी। कोर्ट के ऊपर जो बोझ बना हुआ है वो बोझ भी और कम हो जाएगा। साथ ही साथ सबसे आश्चर्य की बात है कि 6 साल में सरकार के अनुसार 30 घटनाएं घटी जहरीली शराब से, वो तत्काल जो है और रिहा किया जाए। साथ ही साथ शराबबंदी के मामले में जो जेल गए, उनके लिए अलग से जेल की व्यवस्था की जाए। ये अलग से डिटेंशन सेंटर, जैसे बच्चों के लिए अलग व्यवस्था होती है, रिमांड होम और बाकी जैसी व्यवस्था रहती है। बेचारा शराब पी लिया, नहीं पीना चाहिए, शराबबंदी है, उसको आप शातिर अपराधियों के बीच रखेंगे। जेल के अंदर तरह तरह के अपराधी हैं। और ये मेरा सुझाव नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के संजय किशन कौल जो वरिष्ठ जज हैं, उन्होंने 1 जनवरी महीने में बिहार सरकार को सुझाव दिया था कि डिटेंशन सेंटर, यानी जिनको पकड़े उनको जेल भेजने के बजाय उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था, संजय किशन कौल ने, कि जल्द से जल्द स्पेशल कोर्ट बनाइए। और मुख्यमंत्री की बार घोषणा थी कि स्पीडी ट्रायल कराएंगे, स्पेशल कोर्ट बनाएंगे। तो संजय किशन कौल की बेंच ने जनवरी में पूछा बिहार सरकार से, अभी तक आपने स्पेशल कोर्ट का गठन नहीं किया, कब तक स्पेशल कोर्ट का गठन करेंगे, कब जज की नियुक्ति करेंगे। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हमको मजबूरन जेल में बंद सभी लोगों को रिहा करने का आदेश देना पड़ सकता है। जी कहा, तो फिर क्या कहेंगे? मुझे पता नहीं, आंसू तो नहीं ना बहाया उन्होंने। सम्राट चौधरी ने आंसू बहाया क्या कि मर गए, बड़ा गलत हुआ। अरे भाई, एक अपराधी मारा गया, उस अपराधी और इनके पार्टी में तो शाहबुद्दीन, राजवल्लभ यादव, तो ऐसे लोगों की, इनकी तो पार्टी में, महागठबंधन में तो ऐसे लोग हैं जिनको दुखी है, जिनके मारे जान। ठीक है, मारने की पद्धति पर मतभेद हो सकता है, लेकिन राजू पाल का मर्डर हुआ तो आंसू क्यों नहीं पाया नीतीश जी ने। 100 से ज्यादा मुकदमे चल रहे, कितनी विधवाएं हो गई, कितने लोगों का कत्ल करा दिया। कभी आपने उस पर तो सहानुभूति नहीं प्रकट की कि बड़ा गलत काम किया, कभी कंडेम तो नहीं किया। लेकिन गुंडा आतंक का पर्याय अपराधी मारा जाता है तो आपको बड़ा दुख होता, बड़ी तकलीफ होती है। ऐसा लगता है कि कोई आपका सगा रिश्तेदार जो है उसकी मौत हो गई। देखिए, प्रयागराज में जो घटना हुई, अतीक अहमद की जो मौत हुई है, बहुत बड़ा सवाल तो खड़ा कर ही रहा है कि जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की मौत हो जाती है, 3 अपराधी हथियार लहराते आते हैं और
तमाम पुलिस बल के साथ जब वो मौजूद रहते हैं उसके साथ उन्हें शूट कर दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। इसके बाद से तो लगातार योगी सरकार पे तो सवाल खड़ा हो ही रहा है, लगातार विपक्षी जो है सवाल खड़ा कर रही है। लेकिन एक तरफ सुशील कुमार मोदी का ये बयान आना, क्या एक बार फिर से कहा जाए तो कहीं ना कहीं एक भाजपा जो है असंवैधानिक तौर पे उसे सपोर्ट करती नजर आ रही है, क्योंकि एक कोई भी अपराधी हो, हमारे संविधान में भी कहा गया है कि उसे एक संवैधानिक तौर पे ही उसे सजा मिलनी चाहिए और इसको एक तरीके से सही ठहराना। क्या कुछ आपका इस पर कहना है, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल TD न्यूज़ के साथ। अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब करें।